सर वही मैं सिखा रहा हूँ सर, कोरिलेट ही करना सिखा रहा हूँ अभी तो। हम ने जो अभी जो पिछली क्लास में कराया, जो मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, the question is about how to relate planet houses and signs. This is the question. So that is, I've started doing it now. That, see, Venus is the lord of the 10th house as well as the third house, because it is the sign of Venus are in the 10th and the third house, which are 2 and 7. तो ये रिलेट हो गया हाउस और साइन। इस तरह से अगर मैं वीनस को यहाँ लिख दूँ तो प्लेनेट भी हाउस से रिलेट हो गया, साइन से भी रिलेट हो गया। अभी तो यहाँ तक अभी किया था, फिर उसके बाद एस्पेक्ट भी किए थे। अभी हम क्या करेंगे, साइन के सब डिवीजन। साइन को ज्योतिष में कई बार हाउस भी बोल देते हैं आम भाषा में, जैसे हम सन को प्लेनेट बोल देते हैं, है तो नहीं? तो भाई फिर वो मतलब आसानी के लिए, तो मतलब हाउस का मतलब घर हो गया, तो तो दैट साइन एक्चुअली व्हिच इज साइन, सो वी हैव सब डिवाइडेड इनटू नक्षत्र एंड द सब लॉट, ये हो ना। तो मैंने हाउस का मतलब यह है कि जैसे आप अपने घर में होते हैं तो आप डिफरेंट कमरे में होते हैं, तो आप डिफरेंट टाइप का आचरण करते हैं। कहाँ नहाते हो सर आप? बाथरूम में। ऑब्वियसली बेडरूम में तो नहीं नहाओगे, तो बाथरूम में आपका अलग है। और बर्तन कहाँ धोते हो सर? किचन। अब उसमें हंसने वाली क्या बात है सर, बताओ। बर्तन में हंसने वाली है तो किचन में तो धुलेंगे, तो उधर अलग है, ठीक है ना। वहां को आपको तो अलाउड नहीं है कि बनाना, आपको तो बर्तन धोना अलाउड है, ठीक है ना। और धुलोगे कहाँ पर सर? बेडरूम में। सिंपल बात है। तो हर जगह इस तरह से प्लेनेट भी समझ लो 30 डिग्री चलता है, तो हर डिग्री में उसका आचरण बदलता चला जाएगा। जो सन आज है, कल उसकी पोजीशन बदल जाएगी, तो उसकी इफेक्ट में चेंज आ जाएगा। सेम वे अदर प्लैनेट्स, तो उसके जो सब डिवीजन है, अब इस तरह से हम किचन में भी कह सकते हैं, किचन के भी सब डिवीजन करते हैं। सर एक मिनट, पहले एक बात कर लेता हूँ, फिर मैं दूसरी बात कर लेता हूँ। उसके करेक्टरिस्टिक्स में फर्क, तो उसके फर्दर सब डिवीजन कर लेते हैं। किचन में भी, कभी किचन में फ्रिज भी पड़ा है, किचन में बर्तन भी धुल रहे हैं, तो किचन में गैस स्टोव भी पड़ा, वहां खाना भी पक रहा है। तो हर जहां जाओगे वैसा करोगे ना। आप ये तो नहीं करोगे फ्रिज के अंदर बर्तन धो, फ्रिज में से सामान निकालो, उठा के कहीं और डालो, जो भी हो। तो ये हो गया। अब आप क्या कह रहे थे? करेक्टरिस्टिक। हाँ सर, करेक्टरिस्टिक करेंगे ना सर। देखो जैसे वीनस है, वीनस हो गया पोजीशन 9th हाउस, लॉर्ड ऑफ 3rd and 10th हाउस, 3 and 10 हाउस। ये क्लियर है? तो यहाँ प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता दो। वीनस 9-3। अब हमें देखना पड़ेगा कि 9th हाउस की क्या करेक्टरिस्टिक है, 3rd हाउस की क्या है, 10th हाउस की क्या, जो मैंने आपको पढ़ाई थी डिफरेंट हाउसेस, तो उसको रिलेट करके बताएंगे अल्टीमेटली होगा क्या। लेकिन इतना मेहनत करने को मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि देन everybody, you all will have different views, although all views are welcome। और जो ब्रह्मांड है वो मल्टी डायमेंशनल है, तो बहुत कुछ होगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऐसी चीजें होती हैं, उसके सेट रूल्स बना दिए हमने। जैसे शादी है, तकरीबन सभी की होगी, इंडिया की बात कर रहे हैं। एजुकेशन तकरीबन सभी की होगी, ठीक है। हेल्थ तो होगी, ठीक है ना। ट्रैवल भैया तो होगा या नहीं होगा, तो उनके सेट रूल्स हैं, सेट फार्मूला है सर। जैसे आप बोलो मैरिज, उसका फार्मूला, डिवोर्स उसका फार्मूला, और वो लॉजिकल है। अब मैरिज बोलो क्या होती है सर, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब परिभाषा कैसे? 2 पर्सन ऑफ ऑपोजिट सेक्स। हाँ जी। ये तो सर जी आपने मेरा वीडियो देखा है तो क्या करूं? ठीक है ना। अब वो जो है हम यही है ना कि दोनों के दोनों साथ में मिलकर एक फैमिली बनाएंगे, और उस फैमिली जो बनेगी उसको समाज जो है मान्यता दे देगा। तो अब वो जो फैमिली है, तो फैमिली का हाउस कौन सा है, मान्यता देने का हाउस कौन सा है, ये सब चीजें ज्योतिष से हम उठा लेंगे।
इस तरह से ट्रैवल से उठा लेंगे, लॉन्ग ट्रैवल, अगर अमेरिका आपने जाना तो लॉन्ग ट्रैवल का कौन सा हाउस है वो हम उठा लेंगे। तो उसके सेट जो है फार्मूले हुए, और फार्मूले जो है दशाओं से हम करेक्ट कर देंगे, उसको बता देंगे भाई तब होगा बस। ठीक है। अब वीनस हो गया, 9th पोजीशन होगी, 310 उसकी लॉर्डशिप होगी। अब सर एक क्वेश्चन, सर 3 and 10 कैसे हुआ वीनस का? वीनस जो है लॉर्ड है 2 और 7 का। सन की पोजीशन क्या होगी? 10th हाउस, लॉर्डशिप, फर्स्ट हाउस। एक सेकेंड, लॉर्ड फोर्स is in the 12th. Mars placement is 7. Lord of 1 and 8. 5। मार्स कौन से साइन का लॉर्ड है सर? मार्स 1 and 8। हाउस कौन सा लिखी? हाउस 7 आ गया। नहीं सर, लॉर्डशिप। लॉर्डशिप 4 and 9। 4 and 9। कोई बात, 1 and 8 है। 1 and 8 है ना। अब आप देखो 1 and 8 कहाँ पर है? 1 10 4 10 और 4 हैं? 9 10 11 हाँ 9 और 4। सर ये 1/8 दोबारा समझाओ, समझ नहीं आया कि 1/8 कैसे आया। 1/8 तो लॉर्डशिप है, लेकिन हाउसेस कैसे देखेंगे लॉर्डशिप? हेलो, ठीक है, ये 4 9 हो गया। राहु उसकी दैट इज बटर 9 और 12। हेलो, 9 12 5 8। सर आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही? 10 11 कहाँ से? 10 11 है 6 7। मरकरी 3 और 6 3 है 11 और 6 है 2। ठीक है ना? आशीष जी नहीं, आई कांट हियर यू एक्चुअली, सॉरी, मैंने वही बंद कर, वॉल्यूम बंद कर। हाँ जी प्लीज बोलो। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात की है कि जैसे कोई भी ले लेते हैं, वीनस ले लेते हैं, वीनस जो लॉर्ड है 2 और 7 का है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ पे वीनस 3 और 10 कैसे आया, बस वो बता रहा है। हाँ भी ठीक है ना। 7 जो है ये कौन सा हाउस में? 7 है 1 2 3, 2 3 में एक, अच्छा आपको गिनना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा बताओ ना। 10 पे, ठीक है ना, इसलिए 3 10 है, राइट? यही रिपीट करो। अब केतु तो इजी है। केतु इज प्लेस्ड इन द 9th इन द 5th हाउस, लॉर्डशिप इसकी होगी। बाकी भी एक बार नजर मार ले आशीष, अगर यू हैव अ प्रॉब्लम प्लीज टेल मी, आई विल रिपीट दैट इज करेक्ट और नॉट। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन 5 मिनट मैं रुकता हूँ ना, प्लीज हैव अ सर, उसको याद करो ना, वही है मेन बेस है हमारा। वो बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं है हमारी।
ये तो बहुत ही मतलब मिनिमम पढ़ाई है, मैक्सिमम रिजल्ट। एस्पेक्ट का कोई रोल मतलब एस्पेक्ट का रोल जो है ना रजत, वो सिर्फ जो है इवेंट का कलर देखने के लिए है। बस इवेंट का कलर है कि शादी तो हो गया, अब आप प्लेनेट कौन सा प्लेनेट है जिसके दशाओं में शादी हो, वो किसके साथ एस्पेक्ट में है, किसके साथ कंजंक्शन में है, तो कलर दे। कलर देने का क्या मतलब हुआ कि शादी है, शनि की दशा है, राहु की भुक्ति है, केतु का अंतर। तो शनि क्या बताता है? आउट ऑफ कास्ट। राहु भी बताता है चंडाल, आउट ऑफ कास्ट। केतु भी वही है ना, एग्जाम्पल है सिर्फ जस्ट। अब शनि को एस्पेक्ट मिल रहा है सन का, ठीक है, ये सन साथ में बैठा है, तो शनि राहु केतु हमारे हिसाब से हो गया आउट ऑफ कास्ट। आउट ऑफ कास्ट से शादी होगी तुम्हारी। सन भी देख रहा है, तो सन जो गवर्नमेंट होगी, राजा, तो हो सकता है वो जो जिससे शादी हो रही है वो जो है गवर्नमेंट जॉब में हो। तो इस तरह से उसको फर्दर डिटेल कर सकते हैं। आगे शादी है, किससे भी हो रही है, क्या है, होने तो झगड़ा ही है। शुरू में होता है भी लड़की ऐसी होगा, ऐसी शादी नहीं होती, तो आगे सोचता है दूर की परी हो हमारी, राजकुमार आवे वहां से, क्या नाम है, कहां से, लड़की भी सोचती है राजकुमार आवे ना, दुबई ले जावे उसके लिए शॉपिंग के लिए, सिंगापुर ले जावे हर साल शॉपिंग के लिए, वर्ल्ड टूर होवे, पिज्जा खावे, ठीक है। जब शादी हो जाती है तो लौंडे को भी समझ में आता है ऊर की परेशानी करी कुछ नहीं, सवेरे उठे जा दूध लेके आओ, सुबह वो शाम को जल्दी आया ना, मम्मी जी के घर चलना, सास ने क्या करना, सास ने चित्र परेड करनी, ससुर वो जवाई की 2-4 साल बड़ा अच्छा लगता है जवाई को जाते, उसके बाद जवाई कहता है दफा कर, वैसे बाद में कुप्पड़ पानी जाता है। होना तो यही है भाई, रिजल्ट ठीक है ना। तो वो कलर देते हैं, जो है वो प्लेनेट है उसका कलर है कि व्हाट इट विल, इस तरह से प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कैसी जगह पे होगी एग्जैक्टली तो नहीं, मतलब जैसे हम बसंत विहार में होगी, पॉश एरिया है, नॉन पॉश एरिया, वो प्लेनेट के एस्पेक्ट कंजंक्शन प्लैनेट्स के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा। कार नई खरीदेंगे, पुरानी खरीदेंगे, बड़ी खरीदेंगे, छोटी। सर जी मिटाना नहीं। अब मुझे जैसे सैटर्न है, अपना शनि है, शनि 10वें घर पे है, ठीक है, शनि 10वें घर पे है, तो इसका 6 और 7 कैसे आया? अगर मैं इसको शनि 10वें घर में 10-11 का लॉर्ड है। अच्छा 10-11 का लॉर्ड है, अच्छा तो 10-11 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 और 7 आ गया, ठीक है। मैंने आपको कहा था 12 के 12 आप बनाना घर में, है ना, 11 बनाना, एरीज तो वही रहेगा, आप बनाना घर में, तो फिर ना धीरे धीरे आपको देखते हुए रहेगा ये 7वां होता है, ये 10वां, ये 11वां, ये छोटा है, ये 5वां। अब हम तो पिछले 25-30 साल से देखे जा रहे हैं, हमें तो वैसे ही लगता है, ठीक है ना। लेकिन आपको थोड़ा क्योंकि स्टार्ट है ना नया, तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, एक कहाँ 10वां कहाँ ढूंढूं, अच्छा नहीं वो कंफ्यूजन सिर्फ यही थी कि इन चार्ट जैसे यार टाइम लगता है यार, हर चीज में समझ में टाइम लगता है, उसमें कौन सी नई बात कोई हो रही है कि तुम्हारे साथ हो रही, तुम्हारे साथ में हुई थी, तुम्हारे साथ भी तो हुई थी। जिसने भी स्कूटर चलाया वो गियर डाला तो एक बार क्लच छोड़ के, एक बार तो रुका ही है ना भाई, हर एक का रुका है, उसमें कोई बात, क्या बात, नेचुरल है भाई, रुकेगा। अब आ जाते हैं हम एस्पेक्ट। एस्पेक्ट मैंने बताया था सन, मून, मरकरी, वीनस, उनके साथ मार्स, जुपिटर, शनि, राहु, केतु, तो अब एस्पेक्ट देखेंगे,
इसको लिखना मुश्किल है। ये ऐसे ही समझाया जा सकता है। शनि, शनि हो गया ये 3 7 है। शनि ये रहा सेचन, सेचन विल एस्पेक्ट 1 2 3, यहाँ से गिनेंगे, गिनना यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3, फिर 7th एस्पेक्ट है शनि 1 2 3 4 5 6 7, फिर 10 भी है तो ये 7 8 9 10, सन की 7 है तो सन ये रहा तो ये रही सन, मरकरी की 7 है, मरकरी इधर देगा तो 3 प्लैनेट तो इधर देख रहे, सैटर्न सन मरकरी। वीनस की 7 है, वीनस से आज पीछे एक हाउस, इससे पीछे एक हाउस है, यूं करने पड़ेगा, गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7। मून 7 1 2 3 4 5 6 7। जुपिटर 5 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज एस्पेक्ट, मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ऐसा करना, ये भी आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, मैं तो एक बार आपको समझा सकता हूँ। तो 7 मीन्स एक्चुअली 6 एंड इट इज 180 डिग्री। अब ये जो है इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, इसके अंदर एक मून किसी भी डिग्री पे बैठा हो, चाहे 1 डिग्री पे हो चाहे 29 पे हो, या 0 डिग्री या 30 डिग्री पे हो, ये एस्पेक्ट पूरे पे करेगा। मून एस्पेक्ट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पूरे हाउस पे एस्पेक्ट करेगा। ये नहीं है कि वो 0 पे बैठा है तो कम करेगा, तो 30 पे बैठा है तो कम करेगा, 15 पे बैठा है तो ज्यादा करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में फर्क होता है, उसमें ORB और भी कहते हैं, 5 डिग्री के अंदर ही कर सकता है, 5 डिग्री पे बैठा तो 0 से 10 डिग्री करेगा, वो नहीं होता। उसमें एस्पेक्ट बहुत ज्यादा कंपरसम है, बहुत ज्यादा है। उनकी जो एस्ट्रोलॉजी है वो एस्पेक्ट और ट्रांजिट बेस्ड है, हमारी दशा बेस्ड है, उसमें दशा बनाएगी, ठीक है। तो ये एक तो हो गया ये। अब इसके बाद अब प्लेनेट की डिग्री विल आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट। अभी तो हमने प्लेनेट की डिग्री नहीं यहाँ पर, अब प्लेनेट की डिग्री भी हम इसके अंदर कंसिडर करेंगे। एंड तो चीज जो है, वो जो डिग्री है, इट विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर प्रेडिक्टिव पर्पस, ठीक है। तो मैंने सब लॉर्ड तो नहीं पढ़ाया, तो पहले सब लॉर्ड पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। राहु के तुम पढ़ा देंगे, डिग्री का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। नक्षत्र मैंने बताया, सब लॉर्ड नहीं बताया, ठीक है। चलो सब लॉर्ड बताते हैं। चलिए अभी रख लो, करते हैं बात। तो सब लॉर्ड क्या है? 9 सब डिवीजन ऑफ they are in equal। सब लॉर्ड जो है ये 9 सब डिवीजन है नक्षत्र की। नक्षत्र कितना बड़ा होता है? 13 डिग्री 20 मिनट, ठीक है ना। अब उसको जो है 9 पार्ट में नहीं बांटा हमने, इक्वली नहीं बांटा उसको, हमने इनइक्वल बांटा है। पहले मैं ये तो पहले टेबल दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर मैं इसको बताता हूँ हमने कैसे बांटा, ठीक है। डॉक्यूमेंट
ये अपने जो 27 नक्षत्र हैं जो, तो ईच नक्षत्र को फर्दर जो है हमने 9 भागों में बांटा, ठीक है। ठीक है, अब ये आप चलिए टेबल खोल लो लास्ट में, है ना। आप ये टेबल खोलोगे, टेबल में आपको मतलब अनक्षर, है ना, सॉरी लास्ट में अनक्षर, ठीक है ना। तो पहला हो गया एरीज, है ना। तो अब इसमें पहले लिखा है नंबर, मतलब ये सीरियल नंबर, फिर लिखा साइन लॉर्ड। तो एरीज का साइन लॉर्ड मार्स है, इसमें तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद है नक्षत्र लॉर्ड, उनके नाम में वैसे नक्षत्रों के, तो हमसे हमारे को उससे कोई मतलब नहीं, हमारे को उसके लॉर्ड से मतलब है। तो केतु हो गया। फिर है सब लॉर्ड। अब ये केतु के 9 सब डिवीजन है। तो पहला जो सब लॉर्ड होगा वो ऑर्डर वही रहेगा, जो नक्षत्रों का ऑर्डर है वही सब लॉर्ड्स का ऑर्डर है। तो केतु का अगर नक्षत्र होगा तो केतु का ही सब लॉर्ड होगा। तो केतु का सब लॉर्ड, अब आगे लिखा है डीएमएस, डीएमएस, ठीक है ना। तो डीएमएस का मतलब है दिल्ली मिल्क स्कीम ना, गलत गलत, सॉरी सॉरी, डिग्री मिनट सेकेंड्स। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री एंड एंडिंग एट 0 डिग्री 46 मिनट 40 सेकेंड, ठीक है। फिर दूसरा जो वीनस का नक्षत्र है दैट इज 46, 42, 3 डिग्री, ये बड़ा है। तो पहला जो सब लॉर्ड है दैट इज लेस देन 1 डिग्री। मैं आपको ये कह रहा था कि प्लैनेट थोड़ा भी चलेगा तो उसका रिजल्ट बदलेगा, उसका रिजल्ट इसलिए बदलेगा कि प्लैनेट कौन से सब लॉर्ड में है, ठीक है। फिर सन है 3 डिग्री टू 3 डिग्री 40 मिनट्स। तो ऐसे करते करते केतु से लेकर मरकरी तक 9 आ जाएंगे और मरकरी खत्म हो जाएगा 13 डिग्री 20 मिनट्स। तो नेक्स्ट जो नक्षत्र है वीनस वो 13 से शुरू होगा। तो फर्स्ट नक्षत्र कितना, वो तो ऑब्वियसली आपको पता है 0 to 13, ठीक है ना। दूसरा नक्षत्र है वीनस का जो है 13 to 26, और वो भी उसी ऑर्डर में चलेंगे, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। और क्योंकि वीनस का नक्षत्र है तो वो वीनस से शुरू होगा, तो केतु से शुरू नहीं होगा। तो वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, लास्ट में केतु। तो वीनस में वीनस भी जो होगा वो भी एक्चुअली में ये है 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड का, ठीक है ना। कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल है, 13 डिग्री 20 मिनट में 2, 13, 20 आप ऐड करोगे तो ये आएगा 15, 33, 20। फिर उसके बाद ये 9 के 9 कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीनस का सब लॉर्ड विल रिमेन द सेम, चाहे वो केतु के नक्षत्र में हो, चाहे वो वीनस के नक्षत्र में हो, चाहे वो सन के, ठीक है। फिर आ गया सन का नक्षत्र, तो वो सन से ही शुरू होगा, सन, मून, मार्स, राहु। अब इसके बाद ये जो है ये नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम टॉरस पे। तो फिर मून, तो मून से लेकर सन तक, मार्स, तो मार्स से लेकर उसी ऑर्डर में चलता जाएगा, ठीक है सर। तो कितने सब लॉर्ड हो गए, 27 नक्षत्र मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 243 सब लॉर्ड्स। So we have divided sign in zodiac into 12 signs, then each sign into nakshatra, and zodiac into 27 nakshatra, sign into 2.25 nakshatra, and then we have divided zodiac into 243 sublords. प्रैक्टिकली आगे 249 हो जाते हैं। प्रैक्टिकली 249 हो जाते हैं का मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको, आप प्लीज देखना। एंड में पाइसेस आएगा, एंड में पाइसेस आएगा ना, एरीज से पाइसेस आ जाएगा। तो पाइसेस आगे वो एंड में क्या बन रहा है सर जी, कितने बन गए, 249 बन गए ना सर जी। 249 तो होने नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो 249 क्यों है वो मैं अभी समझाता हूँ।
अगर तेरा बुलाओ क्या होगा भैया, छोटे हो जाओ भैया, छोटे हो जाओ। हाँ वो मिसप्रिंट हो गया ना। अब ये है, ये एरीज है, तो एरीज का जो लास्ट जो सब लॉर्ड है वो क्या है, राहु। ठीक है, आगे चल भाई। क्या कह रहे हो? वो भी किताब में मत करना भाई, ठीक। चलो ठीक है, अब समझ आ गया। अब ये एरीज का जो लास्ट जो सब लॉर्ड है दैट इज राहु। ठीक है, मैं एक मिनट एरीज पे आ जाता हूँ। एरीज का लास्ट सब लॉर्ड है राहु। अब टॉरस का फर्स्ट कौन सा, फिर राहु, तो इसका मतलब राहु आधा इधर है आधा उधर है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए एक सीरियल नंबर पड़ा है, सब लॉर्ड नहीं पड़ा। फिर जो लास्ट है जो टॉरस का वो है सैटर्न, तो सैटर्न जो है वो पूरा खत्म हो गया, जेमिनी में मरकरी है। और जेमिनी का लास्ट है मून, तो मून आधा इधर है आधा कैंसर में। ठीक है, फिर सैटर्न है, सैटर्न पूरा खत्म हो गया कैंसर में, लियो में केतु से शुरू हो गया। अब फिर राहु है, वो फिर रिपीट हो जाएगा सर वो सारा ना, तो एक साइन छोड़ के एक साइन में आधा सब लॉर्ड इधर हो जाता है आधा सब लॉर्ड उधर हो जाता है। तो 243 सब लॉर्ड है, आधा इधर हो गया आधा उधर हो गया हर एक साइन के बाद, तो 6 साइन के अंदर डबल हो गया, तो 243 प्लस 6 249 सब लॉर्ड नहीं है, 249 सीरियल नंबर, सब लॉर्ड 243। So there are 243 sublots in total, but serial number will be 249. अब ये इनइक्वल कैसे हैं और ये किस आधार पे हैं, और ठीक है इसके पीछे थ्योरी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे केतु का सबलॉट, केतु का सबलॉट, दिस इज बेस्ड ऑन विमशोत्री दशा। तो केतु का दशा कितने साल की है सर? नलायक बच्चा पता चल जाता है ठीक है ना सर, 7 साल टोटल जो ईयर्स है सर 120 है ना, देख लो। अरे मैं इतना तो मेरे को नहीं, कोई बात नहीं, याद करना सर, ये ना इम्पोर्टेंट है, आगे जाके ना फिर अगर आपको याद नहीं रहता फिर आपको मुश्किल। तो 7 ईयर्स टोटल है अपॉन 120 इंटू 13 डिग्री 20 मिनट्स, ठीक है सर, इज इक्वल टू 7 अपॉन 120 इंटू, अब इसको ना कैलकुलेशन के लिए इजी करने के लिए सारे या तो मिनट ही बना दें, ठीक है ना। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 13 इंटू 60 इज इक्वल टू 780, ये होगा 780 प्लस 20, ये होगा 800 मिनट्स, ठीक है। ये 0 से 0 कर दिया, 4 के 12 20, ये हो गया 140/3। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12, 3 छीके 18, 3 छीके 18, वैसे चलता जाएगा 46.66 बार, ठीक है। बार का क्या मतलब है? वही कंटिन्यूअस वाइड विच कम विच गोज ऑन बार बार, वो क्या मतलब है? बार का मतलब गोज ऑन बार बार। ये हो गया 46.67 मिनट्स। अब 0.67 मिनट्स को जो है फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.67 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटर राउंड है ना, ये होगा 46 मिनट 40 सेकंड। फर्स्ट केतु का जो नक्षत्र है तो सब लौटा दैट इज 46 मिनट एंड 40 सेकंड। इस तरह से वीनस का कर सकते हैं, वीनस का हो जाएगा 20/120, सन का हो जाएगा 6/120। दशा के डिफरेंस, दशा के जितना दशा में कंट्रीब्यूशन है उतना ही सब लॉर्ड का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सन का क्या हो जाएगा 6/120 इंटू 800 मिनट्स,
ये इजी है। ये हो गया 20, 800/20 हो गया। So every planet will give the result of sign, then nakshatra, then sublord. जैसे आप अपने घर में हैं तो मैं जैसे आपको बताया था, आप नहाते बाथरूम में बर्तन जो है किचन में धोते हैं, ठीक है ना। अब किचन में आप कहाँ हैं, तो जो आपका बाथरूम किचन बेडरूम वो तो हो गया समझ लो नक्षत्र। किचन के अंदर भी कंपार्टमेंट्स कह सकते हैं, फ्रिज भी पड़ा है, स्टोव भी पड़ा है, सामान भी पड़ा है, तो बर्तन है तो वो 9 सब लॉट हो गए। तो आप हर जगह अलग ही तरह से मतलब बिहेव होगा ना, ये तो ठीक है। तो जब हम वो बनाते हैं, क्या नाम है, आई होप इट इज क्लियर। अब हम जब हॉरोस्कोप बनाएंगे तो कर ही लेते हैं, हॉरोस्कोप बनाते हैं तो फिर हर एक चीज का अपना महत्व हो जाता है। कि प्लेनेट की डिग्री का भी अपना महत्व है, उसका मीनिंग है। जैसे इसको हम कर लेते हैं तो मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये समझ लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं 5 डिग्री, मरकरी 7 डिग्री, वीनस 9 डिग्री, राहु 11 डिग्री, केतु 11 डिग्री, शनि 22 डिग्री, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ये हमारा हॉरोस्कोप बन गया। तो अब ईच प्लैनेट विल बी लाइक दिस, केतु the planet and nakshatras as sublord, और एक का प्लैनेट नक्षत्र sublord बनाएंगे। वीनस नक्षत्र, सन, मून, फाइनल प्रेडिक्शन के लिए हम सारा बनाएंगे का मतलब एक मिनट पहले आप ना लिखो मत, इसको देख लो, ठीक है। मैं आपको टाइम दे दूंगा इसको नोट करने के लिए, उसको अटेंटिव समय रहना जरूरी है। सिंपल कैलकुलेशन है लेकिन मैथमेटिक्स जो है वो देखना तो ध्यान से पड़ेगा, ध्यान हटना चाहिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे सन है, डिफरेंट प्लैनेट है, तो वो हम टेबल खोलेंगे। अभी जो मैंने आपको टेबल दिखाया है, तो सन 5 डिग्री है, तो हमें देखना है सन कौन से नक्षत्र में है, कौन से सबलॉट। तो पहले देखना है सन कौन सी साइन में, बताओ सर सन कौन से साइन में है? एरीज में ना। तो हम एरीज की सबलॉट टेबल खोलेंगे और वो चेक करेंगे कि उसमें ये कौन से नक्षत्र कौन से सबलॉट में बैठता है। डिग्री क्या सन की 5 डिग्री, तो दैट मीन्स इट लाइज बिटवीन 446 to 533.20, 446.20 to 533.20, ठीक है ना। तो ये मार्स का सबलॉट जो शुरू हो रहा है 4:46:40 से शुरू हो रहा है, 5:33:20 पे खत्म हो रहा है। तो अब इसमें सबलॉट हो गया मार्स और नक्षत्र हो गया केतु। अब ये बात आपको समझ में आ गई? अब अगर ये नहीं समझ में आई प्लीज पूछ लो, प्लीज आस्क। बट सन इज इन द केतु नक्षत्र एंड मार्स सबलॉट। तो अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे केतु
तो यहाँ लिखेंगे मार्स ENS, सन इज द प्लैनेट, केतु इज द नक्षत्र, मार्स इज द सन। अब आ जाओ आप सर जी मरकरी पे 7 डिग्री। दोबारा बताओ, सन सन केतु में कैसे है? दोबारा सर, सन केतु में कैसे है? बताता हूँ, मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार नहीं। अब सर जी 5 डिग्री है ना, तो मार्स का सब लॉर्ड कहां से शुरू हो रहा है? 4 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड, ends at 5 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड। एंड मार्स इज इन दी सब लॉर्ड, मार्स जो सब लॉर्ड है वो है किसमें नक्षत्र में? केतु के नक्षत्र। ये कर्सर दिख रहा है आपको? दिख रहा है। ठीक है ना, केतु का नक्षत्र 0 से 13 20 है ना, तो ये मार्स यहाँ है, तो ये केतु के नक्षत्र में हो गया सन, और मार्स के सब लॉर्ड में। राइट, अब समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया। नहीं सर, 5 डिग्री है ना, तो सन की डिग्री है 5। अब आप मेरे को बताओ कि ये कहाँ फॉल करेगी प्लीज। वो तो समझ में आ गया, मार्च में फॉल करेगी, 4 डिग्री और 46 मिनट में है, और 5 मिनट। अब ये जो 9 सब डिवीजन सब लॉर्ड हैं ये नक्षत्र में है, समझ लो, ये नक्षत्र हो गया कब बेडरूम, जेट स्टार्ट 0 डिग्री। अब कर्सर पे देखना, ये दिस नक्षत्र केतु स्टार्ट्स ऑन 0 डिग्री एंड केतु एंड्स एट व्हेन वीनस स्टार्ट्स 13:20। केतु का नक्षत्र यहां से शुरू हो रहा है, ये सारा केतु 0 से 13 20 है, और ये जो केतु नक्षत्र के, ये केतु के अंदर ये सब लॉर्ड है, केतु विनस सन मून मार्स राहु जुपिटर सैटर्न। तो केतु का अगर बेडरूम है तो ये हो गया, समझ लो आपकी केतु हो गया आपका क्या नाम है, मिरर हो गया, तो वीनस आपकी अलमारी होगी, तो सन आपका स्टूल हो गया, तो मून आपका बेड हो गया, मार्स आपका एसी हो गया, जो भी बता। समझ में आई नहीं आई? नहीं समझ में आ गया, क्योंकि एरीज हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो फर्स्ट नक्षत्र में है, फर्स्ट साइन में है, तो सन है ही एरीज में, हाँ एरीज में है ना। फिर उसके फर्दर सब डिवीजन देखना है, क्योंकि इसमें इतने सारे नहीं बना सकते, इतने सारे बनाएंगे तो इसकी हालत खराब हो जाएगी। ऐसे ऐसे लाइनें बना देंगे, वहां सन को डाल देंगे, तो ये तो बहुत बड़ा चीज है ना, तो इसलिए उसकी टेबल देख रहे हैं। तो ये 4 जो प्लैनेट है ये एरीज में, एरीज में, और सैटर्न जुपिटर नेक्स्ट टॉरस में। तो हम भाई मतलब वो तो हम कुछ कर नहीं सकते, जहाँ है सो है, मैं तुम्हें वैसे ही बना दिया भाई, अगर जहाँ मिलेंगे भाई। अब आ जाते हैं दूसरा प्लैनेट, मतलब मरकरी 7 डिग्री राहु। अब इसमें देखना है हमको कि ये कौन से वाले सब लॉर्ड में बैठेगा। 7 डिग्री है, तो ये बैठ गया 5 33 और 7 33, इसका मतलब ये हो गया केतु राहु। तो मरकरी हो गया केतु राहु, केतु नक्षत्र राहु सब लॉर्ड। वीनस है 9 डिग्री, वीनस हो गया केतु जुपिटर, राहु 11 डिग्री, ये हो गया सैटर्न, राहु हो गया केतु सैटर्न। ठीक है ना, इसमें बाई चांस हो गया कि एक ही नक्षत्र में ये 4 आगे। वीनस इज केतु जुपिटर, सन इज केतु मार्स, मरकरी इज केतु राहु, राहु इज केतु सैटर्न। ठीक है, अब हम चले जाएंगे टॉरस के, तो शनि जुपिटर वहां, एक जुपिटर 9 डिग्री, शनि है 22 डिग्री, ये हो गया सन के नक्षत्र में, और वो हो गया मून के नक्षत्र। वीनस क्योंकि उधर से आ रहा है ना सन, टॉरस अब ये 9 डिग्री है, ठीक है ना, तो ये 7 46 40 टू 10 डिग्री, 9 डिग्री जुपिटर 9 डिग्री है ना, 7 46 40 टू 10 डिग्री हो गया, तो सन का नक्षत्र हो गया, वीनस का सब लॉर्ड।
और शनि जो है वो 22 डिग्री है, तो 22 डिग्री हो गया इन बिटवीन 20, 26, 40 टू 22, 40. तो Saturn is in moon Venus. Saturn is in moon Venus and Jupiter is in sun Venus. अब रह गए मून मार्स, तो ये वर्गो में, सो विल हैव टू गो टू वर्गो. तो अब वर्गो खोलना पड़ेगा. छठा साइन इज वर्गो. ये भी याद बड़ा जरूरी है करना, वेरी इंपॉर्टेंट. शुरुआत में इसमें बड़ी टफ होता है, रिलेटिंग द नंबर विद साइन, को रिलेटिंग दैट. तो ये वर्गो हो गया, तो इसका आ गया 18 और 10 डिग्री. तो मून है 18 डिग्री. 18 डिग्री हो गया मरकरी सबलॉर्ड मून नक्षत्र. और मार्स 10 डिग्री है, तो वो तो 10 ही हो गया. तो इसको हम लेंगे सन वीनस. ये हो गया सन वीनस. मार्स हो गया सन वीनस. मून हो गया मून और केतु. 18 हो गया मून मरकरी. मरकरी, ठीक है. अब रह गया केतु लिब्रा में, उसकी डिग्री है 11 डिग्री. तो ये आ जाएगा सैटर्न, राहु सैटर्न. केतु इज राहु सैटर्न. केतु इज राहु सैटर्न. ये दिस इज व्हाट इज द रोल ऑफ डिग्रीज. तो डिग्री से हमें क्या करना है, हमें उसकी नक्षत्र सबलॉर्ड निकालना है. प्लैनेट की एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी कि प्लैनेट यहाँ जो भी है, और फिर उसके बाद वो एक्चुअली में वो रिजल्ट क्या देगा, ठीक है ना, वो भी बताएंगे फर्दर में भी. तो अब इसमें वही जो हमने पहले किया था, अब उसको रिपीट करेंगे जो भी शुरुआत किया था. जैसे केतु इज प्लेस्ड इन विच हाउस, सेकंड हाउस. वीनस किसका साइन का लॉर्ड है, 2 and 7. 7 या 2, ये हो गया 9, ये हो गया 2. प्लेसमेंट हो गया 8. ये हो गया 8 प्लेसमेंट. 2 and 9 is the lordship. Venus is lord of 2 and 7 sign. 7th है सेकंड हाउस में, 2 है 9th हाउस में. प्लेसमेंट वीनस के 8th हाउस. फिर सन हो गया. सन की लॉर्डशिप है 5, ये होगी 12. सन कहाँ बैठा है, 8th हाउस में. 8, 12. मून 1, 11. मार्स का साइन होता है 1 and 8. 1, 8. ये हाउस हो गया 1, 2, 3. 3, ये हाउस हो गया 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया 3, 8. मार्स बैठा कहाँ है, फर्स्ट में. 1, 3, 8. राहु प्लेस्ड इन द 8th हाउस. 8. जुपिटर 9 and 12. 9, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर 9th हाउस. सैटर्न 9, 10, 11. ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. मरकरी ये रहा 8th हाउस. मरकरी 3, 6, 1. और ये 3 यहाँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है. तो ये हमारा बन गया. अब ये जो नीचे जो बने हुए हैं वो ऐसे कि हमने टीप नहीं. केतु है, ये 2 हो जाएगा. जुपिटर है, वो यहाँ से टीप लेंगे. 4, 7, 9 कैसे भी लिख सकते हो. 9, 4, 7 लिख दो. 4, 9, 7 लिख दो. केतु 2. मार्स 1, 3, 8. मून 1, 11. सन 8, 12. मरकरी 8, 1, 10. Venus 2, 8, 9.
और ये मैं बाद में बताऊंगा मैंने किया क्यों, मैं आप कर लो, मैं इतना भाई पंगा क्यों किया, ठीक है। अब आप इसको उतार लो, नहीं समझ में आप प्लीज मेरे से पूछ लो। जो मैं कपड़े पहनता हूँ ये ठीक नहीं है, और जो एम्बियंस है वो भी ठीक नहीं है। आप में इसमें ऑडियो विजुअल चल रहा है वीडियो में, तो पीछे एक दो मूर्ति शूर्ति होनी चाहिए, दो चार किताबें ज्योतिष की रखी होनी चाहिए, मेरे पास कुर्ता होना चाहिए, रुद्राक्ष माला, देखते बंदे पता चल भैया जोशी, देखते पता चल जाए भैया जोशी। तो नहीं तो ऑडियो विजुअल क्यों कर रहे हैं भाई, हम तो विजुअल भी ऑडियो ऑडियो करे जाओ, दैट गिव्स एन इम्पैक्ट। इसलिए सारे ऐसे पैक। अब वो है कि वो चिन्नी ऐसा बना दिया कि जिसके गले में रुद्राक्ष की माला, कुर्ता, टीका, चंदन ऐसा लगाया, वो इसका जोशी हो, और फिर वो दिमाग भी वही समझने लगा। उसी भ्रम को तोड़ने के लिए मैं सादे कपड़े पहनता हूँ, और वैसे ही मैं क्यों को पहनूं भाई अगर मेरे को नहीं अच्छा लगता, मेरा जीना भी तो है। सुनने नहीं पता लगता ना कि नहीं, मेरे सुनने से नहीं पता चलेगा मैं जोशी हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो जोशी होगा पहले बैठेगा तो पहले एक तो संस्कृत का श्लोक था, फिर जो भाषा होगी वो इतनी मतलब जो है हिंदी भाषा में बोले, जो हिंदी है हम बोलते हैं हिंदू पिंग्लिश, तो हिंद पिंग्लिश बोलते हैं हम, थोड़ी हिंदुस्तानी हिंदी थोड़ी पंजाबी होती है, थोड़ी इंग्लिश, बीच में हरियाणवी का भी हा है, तो हिंदी में हरियाणवी का भी हा है, कड़े जान लाग रहा है वो भी होता है। तो ये जो भाषा नॉर्मली एक्सेप्टेड नहीं है, एक्सेप्टेड नहीं मतलब यानी कि नॉर्मली पीपल आर नॉट यूज्ड टू, क्योंकि आदमी जोशी इस तरह की भाषा बोलेगा, उनको ऐसे लगेगा संस्कृत के श्लोक बोलेगा, शनि राहु केतु बोलेगा, मतलब उसी पे ज्यादा असर रहेगा, है ना, इस भाव में बैठा है, इसको देख रहा है, उसको कर रहा है। प्रेडिक्शन भी होती है तो हम कोई ऐसी बातें कम करते हैं, ट्यूटोरियल में तो शनि राहु केतु बोलना पड़ता है, बट ऐसे कोई आदमी आता है हमारा तो पर भी बिल्कुल देखता है, ये कुछ बता भी सकेगा अभी ये कौन है आदमी, तो उनको लगता है दे टेक इट, ये क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा, फिर बाद में तो आदमी का कपड़े से मतलब नहीं, वो इसीलिए कपड़े पहनते हैं सर उस टाइप के रुद्राक्ष वगैरह के, इट गिव्स एन इमेज, जिस तरह से लोगों के दिमाग में वही हो। तुम्हारा काम ही है नंबर तोड़ना, पहले तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है अपना, मैं अपना बताता हूँ कि सबसे पहले नंबर तोड़ना चाहिए, तो मिनिमम चीज है जो हमें करनी चाहिए, जो मैं अपनी जिंदगी में पूरी तो कर नहीं पाऊंगा, जो मुझे करनी चाहिए मैं जिसमें कोशिश में लगाऊंगा, मुझे पता वो नहीं होगी फिर भी मैंने करनी है। ये है उसको कहते हैं खुजली। आडंबर क्या है, ये मंगली 3.5 से डराना। तो पहले तो वहम से निकालो लोगों को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहम से, डराने से, डराने से मतलब जो आपकी एफिशिएंसी का बड़ा एफिशिएंसी आपकी बहुत ज्यादा गिर जाती है, आप 24 घंटे डरे रहते, बैक ऑफ द माइंड में आपको वो तंग करता रहता है, आपको पता नहीं चलता, तो उससे एफिशिएंसी आपकी गिर जाती। अगर ये करें, आज मैं तो अकेला 10 को बताऊंगा, हो सकता है आगे 10-20 को बताएं, 20 आगे, तो फिर एक्सपोनेंशियल तो जबरदस्त हो जाता शुरू, एक ही बार पटाखा बजता है, फिर तेजी से उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो नॉर्मली जिसने शुरू किया तो उसके जिंदे रहते नहीं होता, बट ये बात सही है कि कोई अगर हम चीज कर रहा हूँ, मैं अभी कर रहा हूँ ठंडा ठंडा पानी मिल जाए, पानी दे दे, तो अगर हम, एक तो हमारा कर्म ठीक होना चाहिए, दूसरा है कि अगर वो हो जाएगा बहुत अच्छी बात है, तीसरा जो मैं भी कहना चाह रहा था कि भाई ये अच्छी बात है, अभिव्यक्ति की आजादी है हमारे देश के अंदर, तो आप देखो, और समय भी ऐसा है, गैलीलियो के टाइम पे तो इट वाज नॉट लाइक दिस, तो फिर करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, तो यही है। ठीक है, ये हो गया, इसको मिटा दो। तो ये हो गया कि हम डिग्री को क्यों कर रहे हैं, ये आज इस चीज में क्लियर हो गया। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास पर रिपीट भी करेंगे, तो बहुत ज्यादा हो गया, तो आप इसको करना है यार, नक्षत्र वाला तो बेसिक मत करना, नेक्स्ट टाइम ये साइन को याद करना, साइन से वो हाउस का कैसे, अभी कच्चा पक्का है आपका, तो थोड़ा पक्का पक्का कर लेना।
आज मुझे लगता नहीं मुझे वो खास पूछने की और कोई जरूरत है। तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, कुछ फर्दर चले। पढ़ेंगे, पढ़ पाएंगे तब तो दिक्कत ही है। सारा issue। चलो ठीक है। अच्छा अभी मैंने आपको कोई चीज तो नहीं आई पढ़ाने को रही, कुछ है तो कुछ नहीं जिसके लिए हमें तैयारी रहे प्रेडिक्शन के लिए, ठीक है। सर नक्षत्र का चल रहा था ये वो। मैं बताना अभी अच्छा, आप जो बोल रहे थे नक्षत्र के टाइम में ये पढ़ा जो ऑब्लिक, ये नक्षत्र है ना सर, ये हो गया ये 320 आ गया ना सर। ये कौन सा साइन है? 4 साइन है ना सर। ये मैं बताता हूँ सर। ये राहु की डिग्री बताओ आप, पहले साइन बताओ राहु का। राहु साइन बी का मतलब है, बी है, नहीं मीन वाला मीन डिग्री, मीन वाला है राशि। यानी कौन सा महीना कौन सा? सर महीना जनवरी 19, जनवरी देखो सर, डेट कौन सी सर? ये जनवरी 19 1 2 3 3 तारीख 3 तारीख। हाँ राहु की डिग्री बताओ, मीन वाले की। साइन देखना है। डिग्री तो 3 ही डिग्री है सर। हाँ तो बोलो ना यार, 3 डिग्री है। साइन कौन सा है? फोर साइन है, हाँ 3 4 साइन है, मैंने लिखा हुआ बोर्ड पे, ठीक है ना। 3/20 आप बता रहा हूँ ना यार, वही तो बता रहा हूँ। अब आप वो टेबल खोलो जो मैंने अभी दिया। अब ये कैंसर में हो गया, तो ये इसमें सिर्फ दे वांट टू ओनली से कि दैट द साइन द नक्षत्र हैज फिनिश्ड, दिस इज व्हाट दे वांट टू से। नक्षत्र खत्म हो गया ना सर, कैंसर में 320 पे जुपिटर का नक्षत्र खत्म हो गया। ठीक है, वीनस से आई बताता हूँ अल्टरनेट। 320। हाँ 320। ठीक है ना, वो ये बता रहा है कि दस the नक्षत्र है has changed, right? ठीक है, ये 3/2 क्या? हाँ जी। ये 21 ये कह रहा है कितने नक्षत्र बदल गए? ये हो गया 7th नक्षत्र हो गया वैसे। बदल गया। फिर वो ये कह रहा है, कहना चाह रहा है कि 320 के ऊपर एक्चुअली ये लाइन गलत आई है। सॉरी ये लाइन मतलब जीरो आया नहीं, सॉरी वो बताना चाह रहा है 320 पे नक्षत्र खत्म हो गया। वी हैव कम मतलब इनके नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पर नक्षत्र खत्म हो गया 2640 के। लिखा बड़ा अजीब सा है, ये नहीं 620 क्यों? ये बता तो वो यही रहे हैं कि नक्षत्र चेंज हुआ है, ये नक्षत्र चेंज हुआ ना। ये देखो 20 ये हो गया थर्ड साइन
जेमिनी हो गया, जेमिनी खोलो, जेमिनी हो गया ना सर, जेमिनी पे ये 20 डिग्री पे यहाँ पर 26 20 डिग्री पे होगा ना, 720 स्प्रिंट भी नहीं होना चाहिए होगी। दिमाग में नहीं आ रहा है क्या है ये, सोचता हूँ लेटिव में, क्योंकि वहां 720 नहीं होना चाहिए। अच्छा इसमें या फिर मेरे इसमें मिसप्रिंट भी होने की संभावना कम है। कम है मतलब ज्यादा है, मतलब ये गलत होना या फिर मेरी ना, मतलब इसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि इसमें गलत नहीं चलेगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग ना, व्हाट दैट मींस आई विल लेट यू नो, ठीक है। एनीवे ये अब आ जाते हैं हम, ये वीनस जी का सवाल है। वीनस जी देखो ऐसा है कि जैसा आप समझ रहे हो ना वैसा नहीं है। अभी मैंने आपको चलित बनाना नहीं सिखाया, तो जवाब जो है उसी में मिलेगा। ये जैसे असेंडेंट की डिग्री है 15 डिग्री, तो सेकंड हाउस की डिग्री 15 डिग्री नहीं होती, सबकी 15-15 डिग्री नहीं हो जाएगी। हाउसेज आर इधर शॉर्ट और बिगर, मतलब शॉर्ट का मतलब जैसे साइन तो 30 डिग्री के होते हैं, तो हाउस 5 डिग्री का भी हो सकता है, 90 डिग्री का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द लैटिट्यूड। तो ये बड़ा मुश्किल है समझाना, चलो मैं इसको समझाऊं कैसे। समझाता हूँ, चाहे तो टेढ़ा इस सिचुएशन में, लेकिन फिर भी कोशिश कर, थोड़ा इसकी भूमिका बांधनी पड़ेगी जो क्वेश्चन है इनका। फिर आप रोहिणी रहते हैं, सूरज कहाँ से उगता है शनिवार वाला? ईस्ट से उठता है, ईस्ट से उगता है। सर्दियों में, गर्मियों में, ठीक है, दूसरा तो सही है, ईस्ट से उगता है। सर्दियों में आप तो उपनगर रहते हो, हाँ, तो सब ईस्ट से ही होता है। पूछने में गार्जियन है ना सर, पूछ ही तो रहा हूँ। वो बंदा घोड़े पे बैठा होता है, बोलता भाई साहब घोड़ा कहाँ आपका, वो तो दिखता नहीं, बैठा, बोलता फिर पूछने में क्या आता है, ठीक है, पूछने तो गार्जियन। सर्दियों में कहाँ से उगता है सर जी? ईस्ट से, ठीक है, वही समझने की जरूरत है। अर्थ जो है इट इज इंक्लाइंड ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, अर्थ इज इंक्लाइंड ऑन इट्स एक्सिस। सो दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, दिस इज द इक्वेटर, ठीक है सर। अब आप जो है उत्तम नगर में हैं, चाहे आप रोहिणी में है, डजंट मैटर, यू आर एट अराउंड 28 डिग्री 39 मिनट्स। आप जो है 28 डिग्री 39 मिनट में डजंट, ठीक है सर। अब अगर हम वैसे तो मुझे पता नहीं है, बट अगर साउदर्न हेमिस्फीयर पे भी अगर हम ले लेते हैं 28 डिग्री 39 मिनट्स, तो आदमी जब खड़ा होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको सेंटर में खींचेगी, ठीक है। आप यहाँ खड़े हो गए तो आपका सिर इस तरफ होगा, अब यहाँ खड़े हो गए, समझ रहे हो? तो आप देखो अगर आप यहाँ खड़े हो तो सन आपके सिर पे है, और अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में खड़े हो तो सन जो है आपके सिर पे नहीं है, थोड़ा साइड में, बिल्कुल बिल्कुल सिर पे नहीं है, थोड़ा ऐसे, गॉट इट, राइट।
ये हो गया सर जी ये नॉर्थ स्टार, ध्रुव तारा कहते हैं इसको। ये अर्थ की इंक्लिनेशन है 23 डिग्री, 23.5। ठीक है सर। अब जो आदमी यहां खड़ा है उसका तो सिर पे सन, जो यहां खड़ा है बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास, ये नॉर्थ पोल होगा, उसका भी सन जो है गर्मियों में, सॉरी ये गर्मियां पहले समझाना जरूरी है, ये गर्मियां क्योंकि सन सिर पे आ रहा है, इस पे टेपर पड़ रही हैं तो इस पे गर्मियां नहीं है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस समय पे गर्मियां हैं, ये इक्वेटर है, ये 90 डिग्री हो गया, तो दिस बिकम्स द डे हाफ एंड दिस बिकम्स द नाइट हाफ। नाइट हाफ को मैं काला कर देता हूँ ताकि आपको पता चले ये नाइट है। तो डे इज बिगर, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में नाइट इज बिगर, डे इज ओनली दिस मच। ठीक है सर। लेकिन अगर आप नॉर्थ पोल के पास चले जाते हो तो आपको सन तो यूं दिखता है, लेकिन अगर ये जैसे समझ लो अर्थ ऐसे रोटेट भी तो कर रही है, पूरे दिन में कोई खास रेवोल्यूशन की मूवमेंट तो नहीं होती, लेकिन रोटेशन की मूवमेंट तो 24 आवर्स में होती है। आप यहां से अगर यहां चले जाओगे आपका तो अंधेरा हो गया, ये आदमी यहाँ का यहाँ पहुंचेगा, उसका अंधेरा नहीं होगा, वो तो अभी भी सन को देखेगा। तो व्हेन यू आर लैटिट्यूड में आप जब ऊपर हो तो आपके डेज की जो स्पैन है वो इंक्रीज कर जाता है, दैट इंक्रीजेस। और अगर आप लैटिट्यूड में इक्वेटर की तरफ हो तो डे उतने बड़े नहीं हो पाते। जैसे दिल्ली के अंदर आप देखोगे कि जब पीक गर्मी होगी 21 जून, उस समय पे सुबह 5 बजे लाइट दिखने लग जाएगी और रात तकरीबन 7:55 तक लाइट हल्की सी दिखती है सन। तो 9 घंटे का समझ लो आप, सनसेट सनराइज में 9 घंटे मतलब 8-10 घंटे का रात होगी, सनसेट सनराइज का रात समझ लो तो चलो 9 घंटे की होगी, तो दिन जो है वो 15 घंटे का हो गया। तो वो जो नॉर्थ पोल के पास जो बंदा रहता है जिसको हम कह रहे 60 डिग्री के आसपास, तो उसकी 3 घंटे की रात होगी। क्योंकि रात 12 बजेंगे तब जाके बोलेगा चलो यार सोने चलते हैं। हम बोलेंगे 12 बजे भैया लंच तो करा दो, बोले भाई सूरज को मत देखो, सो जाए। ठीक है। अब यही जो अर्थ जो है अगर हम यहाँ आ जाती है, ये है 21 जून। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये 21 दिसंबर, अर्थ आ गई इस तरफ, ये इक्वेटर हो गया, ये आपका नॉर्थ स्टार हो गया, नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ। अब आप खड़े हैं सभी सदर्न हेमिस्फीयर, आप सन आपके सिर पे, ये जो आप उत्तम नगर में खड़े हो तो सन आपको ये आपका टॉप आपका यानी सन आपको नीचे दिखेगा, मतलब सिर पे बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो अब ये जो होगी ये हो गया समर जिंदगी, सॉरी इसको काला नहीं है, समर जिंदगी सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये नाइट हाफ हो गया और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का नाइट हाफ पड़ा। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का डे हो गया, ये सदर्न हेमिस्फीयर का डे हो गया, डे बड़ा। और जो आदमी यहाँ खड़ा है उतना बड़ा तो होता है, लंबे लंबे होगा, यहां से यहां तक जो है नाइट ही रहेगी। और ये जो अगर आदमी यहाँ खड़ा है सदर्न हेमिस्फीयर में तो उसकी तो रात रहेगी नहीं। इस तरह से यहाँ जो आदमी खड़ा होगा अर्थ घूम भी जाएगी, इसको 2-3 महीने तक अंधेरा ही रहेगा, दिन आएगा नियर टू सदर्न हेमिस्फीयर, नॉट सेइंग नियर टू मतलब 80 डिग्री का, तो उसका नहीं होना कुछ। ये बात समझ में आ गई सब ये क्यों हो रहा है। अब जो है जो आप उत्तम नगर की बात हम कर रहे हैं सभी,
तो आप बिल्कुल गलती में हो कि हमेशा ईस्ट से सूरज उगता है, ये बहुत गलत है। आप ध्यान से देखना शुरू। जब गर्मियां होंगी तो सन लंबा टाइम लेगा, सर्दियां होंगी तो सन कम टाइम लेगा। तो इन विंटर सन राइजेस फ्रॉम साउथ ईस्ट एंड सेट्स एट साउथ वेस्ट। इन स्प्रिंग सीजन टू ऑटम हो गया, स्प्रिंग एंड ऑटम ईस्ट से होएगा, वेस्ट पे खत्म हो जाएगा, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। गर्मियों में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट से होएगा और नॉर्थ वेस्ट पे जाके वो छुपेगा, लॉन्ग हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि जब आप यूं सन के साथ यूं हो तो रेज बिल्कुल सामने पड़ती है, और जब आप यूं हो जाते हो जैसे, तो सन जो है कि रेज जो है वो ऐसी नहीं पड़ती, वो ज्यादा डिस्टेंस लेती हैं, तो ज्यादा डिस्टेंस पे उतनी सन रेज पड़ेगी तो उतनी गर्म नहीं कर पाती, और आपको सन ओब्लिक पड़ रहा है। तो आपका सनसेट और सनराइज में भी इसी वजह से डिफरेंस आएगा। अब ये लॉन्गिट्यूड जो होता है, ये लॉन्गिट्यूड होगा, तो लॉन्गिट्यूड क्या, लाइंस जॉइनिंग नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। दूसरी लाइन कैसे होगी सर, ऐसी एक लाइन ऐसी होगी ऑरेंज की तरह, तो दूसरी कैसी होगी, ऐसी। तो इधर जो है वो चौड़ी होगी, इधर आगे खत्म होगी। जब आप नॉर्थ में बैठे हो, नॉर्थ पोल के पास हो, तो आप डिग्री का ट्रेवल करते हो, तो सरकमफ्रेंस इज स्मॉलर। इक्वेटर से अगर अर्थ का चक्कर लगाते हो, ठीक है, और आप टेपर, इस वजह से ये जो संतरे की जो फांक होगी, ये होगी समझो आप हाउस। तो 12 में इसको बांट दिया हमने, और इक्वेटर तो हो गया समझ लो जैसे कमर पे बेल्ट, सॉरी इक्वेटर नहीं, इसको जोडियक हो गया जैसे बेल्ट, 16 डिग्री की बेल्ट, इलिप्टिकल। अब समझ लो संतरे के ऊपर आपने बेल्ट लगा दी और संतरा कर दिया थोड़ा सा वो 23.5 डिग्री, तो जो नॉर्थ और साउथ पोल पे डिस्टर्बेंस बहुत हो जाएगी। जो इक्वेटर के पास तो 30 डिग्री नियरली इक्वल टू 30 डिग्री रहेगी जो हाउसेस हैं, लेकिन ऊपर डिस्टर्बेंस हो जाएगी क्योंकि वो है ही 30। तो एक्चुअल में क्या होता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो आपको हॉरोस्कोप बनेगा तो पता चल जाएगा। तो अब जैसे ये मेरी फिंगर को आप समझ लो, ये है साइन और ये है हाउस। समझ लो मेरी 12 फिंगर है, मेरा तो यानी 4 दिख रही है आपको, बाकी 8 पीछे होगी, 4 तो दिख रही, राउंड है ना। तो ये हो गया साइन, ये हो गया हाउस। तो साइन हाउस पे ऐसे हमेशा नहीं होते, वो थोड़े से ऐसे हो सकते, यार तो ऐसे घूमती रहेगी तो ये ऐसे चलेगा ना कभी। तो अगर असेंडेंट की डिग्री, असेंडेंट पे ऐसे नहीं होगा वो, साइन हाउस पे बिल्कुल ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा यूं हो सकता है। समझ रहे मेरी बात, ये पूरा कवर नहीं करेगा, पूरा जरूरी नहीं ना कवर करे, होता है 2 साइन एक हाउस पे कवर करे, ऐसा हो सकता है ना। तो पूरा नहीं करेंगे, थोड़े इधर हो जाएंगे थोड़े उधर हो जाएंगे, ऐसा धीरे धीरे चलता है ना, ऐसा तो नहीं टक टक हाउस और साइन ऐसे ऐसे बदल रहे हैं, तो होगा नहीं। और क्योंकि वो संतरे की फांके की टाइप से ऊपर से कम है, तो इसलिए जो हाउस की जो डिग्रीज हैं वो कम बढ़ती होती रहती है। वो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ, बनेगा कैसे बाद में अलग है, लेकिन प्रैक्टिकली ज्योग्राफिकल कैसे है वो मैंने आपको समझा दिया। बाकी इसको मनन करने की आवश्यकता है, सोचना पड़ेगा, एकदम से बल्ले पड़ेगा नहीं, बट आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो अब ये जब हम बैठे हैं दिल्ली के अंदर, तो 28 डिग्री 39 में बैठे हैं और 21 जून है, तो कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता डे एंड नाइट में, मैंने आपको बता दिया। बट ये जो है वो जो नॉर्दर्न पोल के पास है, सदर्न पोल के पास बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम जैसे आप कनाडा गए, तो कनाडा गए तो सुबह 4:30 बजे दिन हो गए, ठीक है। अब रात को बजे 10,
तो भी लग ही नहीं रहा यार, क्योंकि 10 से बज गए। तो बोले डिनर तो कर लो, लेट हो गए। वो तुमने कहा डिनर, डिनर का है बात करें तो सन हो रहा। बोले 10 बज रहे। वो छूटते रहो, बोला भाई 10 बज गए। बोला ओहो यार ये क्या हुआ। तो अभी जो मैंने लगन चार्ट यार आपको राशि चार्ट बनाना सिखाया, इसमें मैंने आपको अभी अधूरा है बात। मैंने माना कि 30 डिग्री हाउस है, 30 डिग्री साइन, बट ऐसे एक्चुअली नहीं होता। अब इसको ले लेते हैं सर जी हम 21 जून। 21 जून, ठीक है जी, सुबह 5 बजे। ये लेते हैं हम 21 जून सुबह 5 बजे, कनाडे, जगह है येलो नाइस, पीला चाकू। पहले हम देखते हैं दिल्ली, आप उत्तम नगर देखें सर, ठीक है ना। अब सर जी ये हो गया जब सन आ गया यहाँ पर एरीज के अंदर, है ना, ओ सॉरी असेंडेंट में, 21 जून है दिन सबसे बड़ा फिर। तो ये सन जो है सनराइज हो गया, राइट। अब इसको 1 से 7 को कहते हैं डे हाफ। 1 से 7 का मतलब ये फर्स्ट हाउस 12 11 10 9 8 7, जब इसमें सन ट्रेवल करता है तो इसको कहते हैं डे हाफ, डे है ऑब्वियसली। तो बाकी हो गया नाइट हाफ। अभी ये इसको मैं करता हूँ 1 घंटा आगे, 2 घंटे आगे, 3 घंटे। तो सन जो है 12th हाउस में चला गया। ऐसे मैं घंटा घंटा बढ़ाता जा रहा हूँ, उधर से टाइम बदलता जा रहा है। अभी ये सर जी 8:10 हो गए तकरीबन, अभी सनसेट हो गया आपका, है ना। और मैं और 1 घंटा आगे करता हूँ तो अब तो ये नाइट हाफ शुरू हो गया तकरीबन 8 के आसपास। 8 से लेकर अब देखो सुबह हम 5 बजे तक जाएंगे। तो ये देखो सर जी ये आपका सुबह 5 बजे तक ये नाइट हाफ कंप्लीट हो गया। 8 से 5 कितने घंटे हुए सर जी? 9 घंटे हो गए, 9 घंटे हो गए। अभी हम येलो नाइफ पे चलते हैं। येलो नाइफ की जो डिग्री है लैटिट्यूड की, दैट इज अराउंड 60 डिग्री, 62 डिग्री है, 62 डिग्री 27 मिनट्स, ठीक है। और हमारी क्या है दिल्ली की 28 डिग्री 39 मिनट्स। तो अब यहाँ क्या होगा, अब देखो सनराइज कितने बजे होता है देखते हैं सर। 3:40 पे तकरीबन, अंदाजा ना 10 मिनट ऊपर ही होंगे, ये तो आया ही है, ठीक है। सन सर ये नहीं वैसे टाइमिंग जो टाइम ये रहा, ठीक है। अब इसको मैं बढ़ाता हूँ घंटा घंटा। क्या टाइम है सर जी? 23:40। और ये हो गया सर जी 00:30 है। अब जाके सनसेट हुआ तो भैया यहाँ के शाम 6 घंटे का करीब करीब। नहीं, अब देखो ना सर जी यहाँ से ऊपर अब जाएंगे। अब देखो ना 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, हो गया 3 घंटे में दिन पार हो गया। दिन मतलब रात पार हो गई। 3 घंटे की रात हुई ना सर जी। ये देखो ये 1 घंटा 1:30, 2:30, 3:30, 3 घंटे में रात खत्म। 3 घंटे सो 21 घंटे काम करो। इसलिए तो मेरे को कंट्री पसंद नहीं, काम बहुत कराते, ठीक है ना। अब हाउसेस का आप देखो ना, हाउसेस में डिस्टर्बेंस है। आप ये देखो अगर हाउस की डिग्री है 03745, फर्स्ट हाउस की डिग्री है, तो सेकंड हाउस की 11 से आता है।
थर्ड हाउस की 20-47 है। फोर्थ हाउस की मतलब एक हाउस जो है कितने डिग्री का हो गया, 11 डिग्री का, दूसरा हाउस हो गया 9 डिग्री का। तो चीजें बड़ी अजीब हैं, नॉट दैट इजी जो आप सोच रहे हो। तो ये जो आपने सवाल पूछा है, अभी इट्स टू अर्ली फॉर यू टू अंडरस्टैंड मच, इट विल टेक सम मोर टाइम टू अंडरस्टैंड। अब इसमें जो और चीज समझने वाली है, तो इसमें मनन करना पड़ता है थोड़ा, कि जैसे अब जुपिटर है, देख रहे हो सर, जुपिटर, जुपिटर होगा 9th साइन कहाँ कहाँ डल रहा है, 7 में, 8 में, 9 में, 12 में, जुपिटर बैठा छठे में, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 12वां। मार्स है थर्ड हाउस में बैठा है, मार्स का साइन गायब हो गया 1 और 8। नहीं लिखा, जब मैं क्या करूं सर। राहु केतु देखो क्या हो रहे हैं, वो में राहु केतु मैंने पढ़ाया नहीं, तो अभी छोड़ देते हैं। मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है जब हम ऊपर लेटीट्यूड्स में चले जाते हैं, नीचे इतना क्लेश नहीं है। देखो वही 5-10 है, यहाँ 5-10 हो जाए, देखो यहाँ डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होती है, वहां डिस्टर्बेंस नहीं होती, अपने इंडिया में कम होती है, इसलिए सरल व्यक्ति, मैं मजाक कर रहा हूँ। मतलब उधर जो है लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है। उसका रीजन है कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे चीजें जो है, मतलब जो डिस्टेंसेस हो गए वो ज्यादा हो गया। 1 डिग्री डिस्टेंस इज नियरली इक्वल टू 120 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 360 करके इतने किलोमीटर का उसका सरकमफ्रेंस है इक्वेटर का, है ना। ऊपर जाके जितना ऊपर जाते जाएंगे सरकमफ्रेंस कम होता चला जाएगा, ठीक है। फिर टिल्ट आ गया, तो वो जो 30 डिग्री का जो साइन है, वो 30 डिग्री के हाउस पे जो है बैठता नहीं, क्योंकि वो है बड़े पतले पतले, लेकिन वो करना तो कंप्लीट ही है 360 डिग्री, और तो कोई रास्ता है नहीं। तो फिर कोई एक आधा हाउस बहुत बड़ा हो जाता है, बाकी तो 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री कहीं तो कंपनसेट होगा, होना 360 है। तो इसको मैं और समझाऊंगा, अभी इट्स टू अर्ली टू अंडरस्टैंड। तो मैडम जो आप क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ प्लैनेट डिग्री इज मोर देन 15 डिग्रीज, लाइक 18 में, डज इट इफेक्ट द नेक्स्ट हाउस? इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट एनी हाउस। वो तो जहां होगा वहीं कमानेंगे हम, किसी को नहीं करेंगे। अभी और थोड़ा सा मैं एक दिन बनाना सिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगी बात पूरी। अब इट्स, पर इतना मैं बता नहीं पाऊंगा मैं कैसे समझाऊंगा, लेकिन आपको इतना कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि ऊपर डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो हाउस जो है वो आप कह रहे 15 डिग्री का हाउस, वो नहीं है, हाउस ही 10 डिग्री का हो गया, फिर क्या करोगे? आपको कह रहे 15 डिग्री का हाउस, 15 डिग्री का ही हाउस नहीं है, फिर क्या करोगे भाई? तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपका पूरी तरह से नहीं है। मैं आपके क्वेश्चन का भाव समझ गया, लेकिन यहाँ पर बात अलग है, सिचुएशन ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। तो दिस डिस्टर्बेंस रिमेन्स मोर इन यूरोपियन कंट्रीज। तो यूरोप शुरू ही 41 डिग्री के ऊपर से होता है, मेडिटेरेनियन 40 पे खत्म हो जाता है, उसके बाद 40 प्लस डिस्टर्बेंस ज्यादा होती है। हमारा तो कश्मीर तक है इंडिया, तो वो तो आ गया अपना 30 डिग्री तक तकरीबन खत्म हो जाता है। 28-39 दिल्ली है, उसके ऊपर हमने कहाँ तक जाना है? तो सर एक मेरा क्वेश्चन ऐसे था कि 15 डिग्री से नीचे जैसे वो नहीं देखेगा, अगर कई लोग कहते हैं कि 15 डिग्री से ऊपर अगर उस प्लेनेट की डिग्री है तो अगले घर को देखता है, उसको असर करता है। बहन जी ये ऐसा कुछ नहीं है, फिर बड़ा मुश्किल। ओके बहन जी उसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं आपको पॉइंट समझ गया, इतना मेरे को कहना ही नहीं था, छोटे में निपट रहनी थी बात। सॉरी। अब वो जैसे कहते हैं ना बहन जी की सैचन है, अब यहाँ बैठा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ बैठा है और वो 3, 7, 10 को देखता है। अब आप कह रहे हैं 15 डिग्री का हो गया, समझ लो 20 डिग्री, तो एक और आगे देखेगा, तो फिर इसका मतलब यहाँ भी देखेगा, यहाँ भी देखेगा, यहाँ भी देखेगा, यहाँ भी देखेगा, फिर तो सारा शनि देख लेगा, तो बाकी क्या करेंगे? इतना नहीं कॉम्प्लेक्स करना, पहले ही इतना कॉम्प्लेक्स है, वो ठीक नहीं है। कई औरों का ज्ञान है, वो कहते हैं सैचन रेट्रोग्रेड होता है तो उल्टा भी देखता है, तो इधर भी देखेगा, तो इसका भी उल्टा देखेगा, तो इसका भी उल्टा देखेगा, तो इसका भी उल्टा देखेगा, तो फिर देखता ही रहेगा, फिर शनि देखता रहेगा, तो बाकी क्या करेंगे? तो सबके अपने ना व्यू पॉइंट है, इतने व्यू पॉइंट हैं कि व्यू पॉइंट खत्म नहीं होते, जिंदगी खत्म हो जाती है।
या पॉइंट ऑफ व्यू इतने हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू खत्म नहीं होते और जिंदगी खत्म हो जाती है। कम से कम इनको अगर आपको ये दे दें तो कम से कम ये 10 ट्रक किताबें आपको लाते। हमने वो नहीं करना, हम तो सीधी बात, नो बकवास। जैसे आप तो एडवांस पढ़ रहे हो, हम तो सीधी बात करने वाले लोग हैं। शादी कब होगी, शादी तब होगी, खत्म। वी कैन बी इनकरेक्ट इन 1 or 2% केसेस, 3% केसेस पॉसिबल, बट हमने कह दिया, बात खत्म हो गई। भगवान तो ब्रह्म तो नहीं है, और ये भ्रम पालना भी नहीं कि ब्रह्म है हम, तो ब्रह्म और ब्रह्म में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। और जो ब्रह्म चला जाता है उसको भ्रम हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, तो वो अंदर चला जाता है, ठीक है। वो फिर पूछ लेना बाद में यार, है ना। सर तो ठीक है, जो आप जैसे कह रहे हैं तो प्लैनेट की जो डिग्री है तो जिस घर में बैठा है सिर्फ उसी को असर करता है। यस, एक एस्पेक्ट का भी लेते हैं, लेकिन एस्पेक्ट हाउस का नहीं होता, एक्चुअली साइन टू साइन, इज नॉट हाउस टू हाउस। वो उसमें मैं डिस्क्रिमिनेट आपको करना सिखा दूंगा, हाउ टू डू इट, अभी मत जाओ, तो वो मैं बता दूंगा। तो राशि से राशि होगा हमेशा, हाउस से नहीं होगा, है ना। तो एक हाउस चार्ट अलग बनेगा, राशि चार्ट होगा, जैसे इसमें बने हुए थे, मैं सिखाऊंगा, अभी तो मैंने बताया नहीं, वो तो आपको रफ एक आइडिया दिया है। अब जैसे हमने पीछे बहन जी वो किया था, क्या नाम है ये, योग वो जैसे थोड़ा सा ब्रशअप किया था, कुछ किया तो है नहीं, उसमें भी हम जाएंगे नहीं। बट याद कर लेना, एक गज केसरी होता है, एक पंच महापुरुष होता है, एक मंगली, हमको पता हो ऐसा कुछ होता है, तो हमने बोला तू तरफ बात सुन, तू प्रिडिक्शन ले यार, तू क्या होता क्या नहीं होता मत कर, प्रिडिक्शन कर, तुझे क्या लेना देना, ठीक है। वो ना उनके पास आइटम होता है, सॉरी आई एम टेकिंग योर टाइम, ठीक है ना। वो उसके आइटम होता है, आइटम कैसी है, किताबें कैसे लिखी जाती है, वो लिखी जाती है जैसे सन, सन जो है उसमें आएगा कि सन इन फर्स्ट हाउस, ठीक है। वो 2 पेज लिख देगा बंदा, इंग्लिश के MA इंग्लिश वाले के पास चला जाएगा, जोशी उसको बोला लिख दे। अब तो वो भी जरूरत नहीं है, सीधा गूगल से कट कॉपी पेस्ट करो, किताब बन जाती है, ठीक है। फिर लिखेगा सन इन फर्स्ट हाउस, फर्स्ट साइन, सन इन फर्स्ट हाउस, सेकंड साइन, सन इज फर्स्ट हाउस, थर्ड साइन, किताब लिख देगा वो। तो 12 ही हो गए, 12 ही हो गए। सन इन सेकंड हाउस, फर्स्ट साइन, सन इन सेकंड हाउस, 12 साइन, सेकंड 12 ही हो गए, 12 ही हो गए। तो सन के, सन का रोल ही 144 हो गया, मल्टीप्लाइड में 9 प्लैनेट्स हो गया। तो 4-4 2-2 पेज, मैं कहता हूँ एक लाइन ही नहीं याद होंगी, तो ऐसे वो करे चले जाएंगे। फिर बोलेंगे मुझे सामने पीछे भी देख लिया था यार, तुम बोला बस कर यार, मेरे बस का नहीं है। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। अभी तो मैंने शॉर्ट की बात की, फिर अभी तो सन बताया, फिर बोलेंगे सन मून इन द फर्स्ट हाउस, सन मार्स इन द फर्स्ट हाउस, सन राहु इन द फर्स्ट, ये तो भाई साहब तो इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। एक चीज रहेगी आज की, वो मैंने बताया था कि मैंने प्लैनेट नक्षत्र सब लॉर्ड आपको बताया, भाई प्लैनेट नक्षत्र सब लॉर्ड, तो वो मैंने क्यों किया, ठीक है। नाउ विल बी हेडिंग टुवर्ड्स प्रेडिक्शन। तो प्रेडिक्शन में हमारे बेसिकली 2 रूल है, बेसिकली 2 ही रूल है मेनली, जो हर हॉरोस्कोप के साथ चेंज होंगे। एक तो फिक्स रूल होते हैं, एक जो हमने बनाया एक फार्मूला, मैरिज का ये फार्मूला, बट इट विल चेंज विद पर्सन टू पर्सन। तो वो जो रूल है उसको रूल नंबर मान लो 3, रूल 3, कि सब लॉर्ड is stronger than nakshatra and nakshatra is stronger than the planet. Rule number 4 है dasha is stronger than antardasha is stronger than pratyantar dasha, या इसको कहते हैं भुक्ति अंतर, whatever,
ठीक है, ये हमारे दो ही मेन लोग हैं जो जहाँ जो हमको प्रिडिक्शन के लिए काम। तो क्या का मतलब क्या था, जैसे मैंने बनाया था, मैं तो भूल गया क्या बनाया था। जैसे हो गया सन, प्लेनेट है, मून नक्षत्र है, मार्स सबलॉर्ड है। ये प्लेनेट है, ये नक्षत्र है, सबलॉर्ड है। सन कह रहा है 8-12, मून कह रहा है 2-7, मार्स कह रहा है सबलॉर्ड 10-1-8, ऐसा कुछ है। तो रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, सन विल नॉट गिव द रिजल्ट ऑफ दीज हाउसेस, इट विल गिव द रिजल्ट ऑफ दीज हाउसेस मोर प्रोमिनेंटली एंड दीज हाउस लेसर प्रोमिनेंटली एंड लीस्ट रिस्क। आप सर क्या काम करते हैं? सेल्स। सेल्स किस चीज की सेल्स? ठीक है ना सर, आप सेल्स करते हैं। आप हो गए प्लेनेट, तो जैन साहब हो गए प्लेनेट, ये हो गए सन। अब वैसे आप यहाँ आए हो, अब आप सेल्स नहीं कर रहे, अब आप ज्योतिष कर रहे हैं, क्योंकि आप इस जगह पे आ रहे। अब मूवी देखने जाओगे तो फिर सेल्स तो रही रहेगी ना, पॉपकॉर्न खाओगे, मूवी देखो। तो जगह का असर ज्यादा है, प्लेनेट का अपना असर कम है, ये हम कहते हैं। ये मतलब नहीं है कि प्लेनेट का कोई असर नहीं है, मतलब ये जो जिस तरीके से आप मेरी बात को एब्जॉर्ब या समझ रहे हैं, भाई साहब वैसा नहीं समझ रहे, ये पीछे बैठ रहे समझ रहे, जो ऑनलाइन बैठे वो लगती है समझ। एक आध बीच में बोल रहा, पता नहीं ये क्या बोलता रहता है। दूसरा सोच रहा होगा यार ये बहुत पढ़ाता है। तीसरा यार समझ तो आ रही है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा यार, ये हमने पहले 2 जगह उधर तो कुछ और बात हो रही थी कहीं, अगर है ना। तो प्लेनेट अपने तरीके, लेकिन हो यही बात रही ना, आपको उसी पर आधारित रहना पड़ेगा। आपकी वाइफ को हो सकता है जो समझ लो आप पिक्चर देखने गए, पापा को बच्चा कह रहा है वो ट्रांसफार्मर मूवी देखनी है, अब उससे लड़ाई लड़ाई होती है, ढिशो ढिशो ढिशो, है ना। अब आपकी वाइफ और आप बच्चे के लिए बैठे देख रहे, बच्चा बड़ा खुश है। हाँ बोले सारा क्या यार सारी, लेकिन आप आधारित तो उधर ही हो, तो आपका असर है कि आप उसको, आपको ढंग का लग रहा है, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, वो बात ठीक है। लेकिन आपके साथ होगा वही जो नक्षत्र सब लौट, नक्षत्र हो गया समझ लो विकासपुरी, सब लौट होगी मेरी दुकान। तो विकासपुरी के सामने अगर इस समय उन्होंने खोद दी, तो अब सब लौट पे पहुंच नहीं पा रहे, या इंटरनेट कनेक्शन समझ लो नक्षत्र हो गया, जो ऑनलाइन बैठे हैं, तो ये सब लौट पे क्या आ रहा है आपको पता नहीं है, तो बहुत आर इंपॉर्टेंट। तभी यहाँ पहुंचो, भाई यहाँ से यहाँ पहुंचो, आगे मैं बताऊंगा उसको। बट दिस ये भाव है इसका, अभी जो रूल का मतलब ये है कि पोजीशन ऑफ द प्लेनेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्लेनेट इटसेल्फ। प्लेनेट कौन से हाउस में, कौन से साइन में, कौन से नक्षत्र में, कौन से सबलॉर्ड में बैठा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्लेनेट हिमसेल्फ। इसका मतलब कोई भी, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, कि कोई भी प्लेनेट, इसका मतलब किसी भी हाउस में बैठेगा उसको वही करना पड़ेगा, सिर्फ उसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। मतलब सन अगर 10th हाउस में बैठेगा एग्जाम्पल, तो वो जॉब ही देगा। अब लेकिन सन देगा तो गवर्नमेंट जॉब देगा, जुपिटर होगा तो प्लानी देगा, राहु देगा तो क्या देगा जॉब ही। तो वो कौन सी वाली देगा, वो उसके अपने ग्रह के जो अपने नेचर से बदल जाएगा, बस इसका इतना फर्क पड़ेगा। अब सवाल पूछो आप। हाँ जी, प्लैनेट जहाँ बैठेगा उस हाउस के वो रिजल्ट देगा, तो इस पर भी अपने प्लैनेट अकी खुद के देगा, खुद के भी देगा, खुद में उसका स्वभाव हो गया। सन मून से हम देखते हैं गवर्नमेंट जॉब, इस तरह से शुभ ग्रहों से हम देखते हैं शुभ। शुभ का मतलब शुभ अशुभ वो नहीं है, तो जो हम शुभ अशुभ आर वर्ड्स रिलेटेड टू रिलीजन। हमारे लिए पूर्ण चंद्रमा शुभ है, लेकिन मुसलमान के लिए पूर्ण चंद्रमा शुभ नहीं है, उसके लिए तो दूज का चांद शुभ है। हमारे लिए सूरज शुभ है, सूर्योदय में नमस्कार करेंगे, बोले क्या कर रही है आप, सिर पे वो कपड़ा डाले बिना जाओ गुरुद्वारे, पीठ के बाहर निकाल देंगे आप, मुझे रुमाला पाओ जी, जा ही नहीं सकते किसी आगे, ध्यान नहीं देगा वो, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो क्यों होता है, अशुभ है। वही अगर आप वहां चले जाओ, ये काबे में चले जाओ, नहीं पहनो टोपी, कोई बात नहीं, ना फर्क पड़ता। ठीक है, तो शुभ शुभ से कोई मतलब कोई नहीं, हमारा तो साइंस है। टोपी पहने थोड़ा ना देख रहा ऊपर वाला, टोपी पहनोगे तो शादी होगी, टोपी नहीं पहनोगे शादी होगी, तो वैसे रिचुअल शुभ शुभ वाली बात है, बस और कोई बात नहीं है ना। तो प्लेनेट जहां बैठा होगा, जहां नक्षत्र और सबलॉर्ड में बैठा होगा, उसका मतलब हाउस से ज्यादा
मतलब जो आने वाला है ना, आपके हाउस से ज्यादा ये डिपेंड करता है। आप बाथरूम में तो नहाओगे, किचन में बर्तन धोगे, बेडरूम में आप धोगे, ठीक है। फिर उसके बाद है दशा स्ट्रॉन्गर, अंतरदशा, अंतर दशा स्ट्रॉन्गर। अब प्लेनेट की दशा चलेगी, प्लेनेट अब देखो रिलेट कहाँ करेंगे, अब किसी भी प्लेनेट की दशा, किसी की भी अंतर, किसी की परंतर, तो दशा इज दी स्ट्रॉन्गेस्ट, जो मेन दशा। दशा अगर डिनाई करेगी, दशा अगर वो इवेंट को डिनाई करेगी, तो इवेंट नहीं हो सकता, नेक्स्ट दशा में ही होगा। समझ लो जुपिटर की दशा है कितने साल की, याद कर लेना, ठीक है, 16 ये याद कर लेना। ये मैंने ज्यादा इंडिकेट इसलिए कर दिया आपको कि ये 3 चीजें आप जरूर याद कर लेना। एक तो हो गया दशा, एक हो गया साइंस, एक तीसरी और भी चीज थी मेरे को ध्यान नहीं आई, वो उनका पीरियड भी, ऑर्डर भी। सर ये ना 3 चीजें, दीज आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाकी जैसे आपके हाउस के प्लैनेट के, ये आप हो जाएंगे, आप बैठे बैठे नहीं भी करोगे, बट फिर भी आप कर लेंगे तो आपको। सर बोलते नहीं, मैं कौन सा कह रहा हूँ, होते, मैं ये कह रहा हूँ, आप प्लीज गो थ्रू इट। इफ इवन इफ यू डोंट डू, तो ये तो रटना मत पड़ेगा, बाकी तो याद हो ही जाए, यहाँ बैठे बैठे हो जाएंगे, बट स्टिल मोर यू विल गो थ्रू इट इन द होम, दैट विल बी, घर में करें। अच्छा, अब आ जाते हैं जुपिटर की दशा। 20 साल का हो गया बच्चा, जुपिटर की दशा चल रही 16 साल, और जुपिटर मैरिज को डिनाई करता है। डिनाई का मतलब अभी तो मैंने बताया नहीं कैसा, मतलब वो जो हाउस है जो डिनाई करते हैं डिवोर्स को, जो सॉरी डिनाई करते हैं मैरिज को, अगर वो हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है जुपिटर और उसका नक्षत्र सब लॉर्ड, तो दैट मीन्स उसकी शादी जुपिटर की दशा में नहीं होगी। तो इसका मतलब 36 साल तक उसकी शादी नहीं होगी। उसके बाद शनि की दशा चलेगी, वो 19 साल की है, 55 साल तक शादी नहीं होगी, शनि मना करता। बुध में भी नहीं होगी, अगर बुध भी वही हाउसेस बताता है, ठीक है, 72 साल तक शादी नहीं होगी। केतु में भी नहीं होगी, अगर 7 साल 79 हो गया, अगर वो भी ये बताता है। और वीनस उसके बाद है, तो 79 के बाद हो सकती है अगर वीनस पॉजिटिव हाउस में आता है, अगर वो नारायण दत्त तिवारी है। हमारी तो ना होती नारायण दत्त तिवारी तो भाई हो सकती, ठीक है। अब मैंने बोला भुक्ति, तो दशा अगर पॉजिटिव है, तो समझ लो भाई जुपिटर पे आया था। दूसरा एक इंस्टेंस ले लेते हैं, दशा इज पॉजिटिव, पहले हमने लगा था दशा इज नेगेटिव, नेगेटिव है तो नहीं हो, और दशा पॉजिटिव है तो फिर अंतरदशा पे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, दिल्ली है तो हम 25 के ऑनवर्ड देंगे, टाइम प्लेस कंडीशन के हिसाब से। अगर हम रशिया में होंगे तो 16-18 साल से, अगर गांव में है तो हम 18 साल से, दिल्ली में है तो ग्रेजुएट है बच्चा, ग्रेजुएट करेगा 21 साल में, फिर नौकरी मिलेगी, ऐसा है ना, कोई ना करता, तो 25 से सेफली देखेंगे। तो जुपिटर में समझ लो मरकरी का पीरियड चल रहा है, तो जुपिटर हाँ कर रहा है, मरकरी भी हाँ कर रहा है, तभी जुपिटर मरकरी में होगी, नहीं तो फिर अगर पता कैसे चलता है, सर पता कैसे चलता है कि दशा पॉजिटिव है नेगेटिव है? वही बताऊंगा ना यार, वही तो बताऊंगा। वही प्रिडिक्शन में बताना ना यार, वो इसमें अभी वो उसमें वैसे बताया तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह से तो उसी में क्लियर होगा। तो जैसे हमने मैरिज का बताया, मैरिज के कौन सा हाउस है, मैरिज का हाउस है 7, फैमिली का हाउस है 2, डिवोर्स का हाउस है 6। तो सिर्फ डिवोर्स से नहीं पता चलेगा, मतलब फिर हमें जाना कहाँ पड़ेगा डिवोर्स के लिए, कहाँ जाना पड़ेगा तुझे? कोर्ट है ना, फिर कोर्ट का हाउस देखो, जज का हाउस देखो ना, ऐसा कर आगे जुगाड़ बनता है, मतलब वो बनता है, क्या कहते हैं, फॉर्मूला बनता है। तो फिर वो दशा भुक्ति अंतर जब तीनों रिलेट हो जाएंगी, तब जाके हमारा बनेगा। तो दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू व्हाई प्लैनेट नक्षत्र एंड सबलॉर्ड, आई एम गिविंग यू द रीजनिंग। तो दशा भुक्ति अंतर मैंने क्यों पढ़ाई थी, उसका मैं रीजनिंग दे रहा हूँ आज। बाकी प्रैक्टिकल तो अभी एक आधी क्लास और लग जाएगी, जिसके अंदर हम 2 भी हो सकते हैं, तो जिसके अंदर हम अभी और इस कैलकुलेटिव पार्ट को कंप्लीट कर लें, फिर आगे हम प्रेडिक्शन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अभी राहु केतु के नंबर बड़े सारे दिख रहे थे ना आपको, तो वो भी मैंने बताने, अभी दैट इज रिवीनिंग में आज नहीं बनाना चाहता।
बहुत ज्यादा हो जाएगा एक दिन में। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, पद से गुजर जाना। वीना जी मैं आपको भेज दूंगा वैसे वो वीडियोस पे, भेजता रहूंगा मैं तो। 4 एक क्लास रहेगी मुश्किल से। चलो ठीक है जी, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं सेम टाइम से।